हम परमेश्वर के वचन से बहुत सारी बातों को जानते हैं, We get to know a lot of things from the Word of God, पर हमने उन्हें कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। but we have never experienced it in our lives. और जब हम उन चीजों को कई बार होते देखते हैं, And when we see the things happening around, हम हैरान होते हैं we are astonished. और कई बार तो हम गलत स्टेटमेंट दे देते हैं, And that is why sometimes we give ये a strong परमेश्वर की statement. ओर से नहीं है, This is not God. ये शैतान की ओर से है। This is of the devil. हम जिसको People पढ़ say. रहे हैं, What we are जो reading, बातें पढ़ रहे हैं, what we are reading, जब हम उसको प्रैक्टिकल देखते हैं, when we start experiencing them, हम बिलीव नहीं कर पाते। we do not believe them. इसलिए आज हम परमेश्वर से मांगे। And today that we need to ask the प्रभु ने Lord. कहा जो मांगोगे God said, what you ask, तुम्हें मिलेगा, you shall receive. खटखटाओगे Knock, तुम्हारे लिए खोला जाएगा, the door shall be opened for ढूंढोगे you. तो तुम पाओगे। Seek and you shall find it. हालेलुया। Hallelujah. हम एक वचन पढ़ेंगे मरकुस We'll उसका read one 16, word, Mark 16. उसका 17 से पढ़ेंगे हम। From verse 17 we'll be reading. विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा विश्वास करने वालों में ये For- चिन्ह होंगे। For those who believe, these signs shall follow. पढ़े। नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। Hallelujah. यहाँ पर लिखा है It is written, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, with those मेरे नाम से दुष्ट who आत्माओं को believe, these निकालेंगे। signs shall follow. क्या करेंगे? What will they do? दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। Take out the evil spirits. अथॉरिटी, The authority. अधिकार जो परमेश्वर ने एक विश्वास करने वाले को दिया है, The authority that God has given to a वो नई believer. नई भाषाएं बोलेंगे, They'll speak new tongues. सांपों को उठा लेंगे, They will pick और snakes. यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी Even जाएं if they drink deadly things, तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। they shall not be hurt. वे बीमारों पे हाथ रखेंगे They shall lay hands on the sick, और वो चंगे हो and जाएंगे। the sick shall be healed. हालेलुया। ये सारे अधिकार, All this ये authority, सारी सामर्थ all this power, परमेश्वर ने God has अपने विश्वास करने वाले को दी। given to the person who believes. लेकिन आज भी But today also, हम इन्हीं चीजों में in these things only, सफर कर रहे हैं, we are suffering. दुख उठा रहे हैं। We are having that pain. मैंने कितने ऐसे लोगों को डिलीवर किया So many of them I have delivered, जो 5-5 साल से बाइबल कॉलेज में थे, who had gone to Bible colleges, were जो there for 5 40 years, साल से सेवा कर रहे थे, who were serving the Lord for 40 years. I've delivered them. जो 10 साल से पास्टर थे, From 10 years, they were pastors, since 10 years. लेकिन वो बंधे हुए थे। But they were bound. आपको वचन का पता ही होना नहीं, वचन की सामर्थ का पता होना जरूरी है। Not only the word, but the power of the Lord, power of the word we need to know today. और आज परमेश्वर चाहता है Today God wants उसके सामर्थ के काम प्रकट हो। that the works of His power be manifested. जब परमेश्वर फिरौन के पास गया, When God had come to Pharaoh, इजराइलियों को निकालने के लिए, He had sent Moses to Pharaoh. परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को उस जगह पे प्रकट किया। God manifested His power there. आज आप और मैं प्रभु के पास क्यों हैं? Today, why are we here towards the Lord? हमने परमेश्वर के सामर्थ के काम को अपने जीवन We में have देखा, experienced His power, miraculous works. हमने उस छुटकारे को पाया, We have had that deliverance, उस चंगाई को पाया, that salvation, that healing. हमारे जीवन में चमत्कार हुआ, There was a miracle that happened in our lives. हमने परमेश्वर की सामर्थ को चखा, We experienced the power of God. इसीलिए आज हम प्रभु के पास हैं। That is why we are there towards the Lord. आज हम लोगों के पास जब जाते हैं सुसमाचार को लेके, When we go and preach and बाइबल take the word कहती है of कि the Lord to the परमेश्वर people, अपनी सामर्थ के द्वारा it is written, God through His power, अपने वचन को His word, प्रूफ करता है। He proves His word through His power. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। परमेश्वर चाहता है God wants कि हर एक जन everybody जो विश्वास करता है who believes उसके राज्य में in His kingdom
सामर्थी हो, Be powerful. कोई भी कमजोर ना हो। Nobody be weak. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। क्योंकि Because हम सिर्फ लिखे हुए वचन पे the written word, विश्वास तो करते हैं, we believe upon it, पर उसको प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में but practically in our lives, कभी देखने की इच्छा नहीं रखते। we do not have the desire to experience it. मैं जब भी बाइबल पढ़ती हूँ, Whenever I read the Bible, जो चीज whatever परमेश्वर के वचन में लिखी होती है, is written in the word of God, मैं कहती हूँ मुझे चाहिए, I say I need it. मुझे प्रैक्टिकल चाहिए ये, I need it practically. मुझे ये तेज देखना है। I have to see this glory. जब तक आपका इनकाउंटर ना हुआ हो परमेश्वर के साथ, Till the time you don't have that encounter, कोई सेवा नहीं। there is no serving. बाइबल हमें बताती है, The Bible tells us परमेश्वर ने जो कुछ बनाया whatever God made, वो इटर्नल था। it was for eternity. आप ये नहीं है अभी हैं और कल नहीं होंगे, It is not that you are today here and tomorrow you are not there. आप अनंत काल तक के लिए हैं। For you are for eternity. यीशु मसीह ने क्या बोला? God said, तुम Jesus इस said, धरती के नहीं, you are not of the earth, तुम स्वर्ग के हो, but of heaven. क्योंकि तुम उस स्वर्ग के पिता से पैदा हुए हो। Because you are born from the Father of heaven. अगर परमेश्वर कभी मर नहीं सकता, If God cannot die, आप भी कभी मर नहीं सकते। you also cannot die. आप इटर्नल हैं, You are eternal. अनंत काल का जीवन आपके अंदर You है। have the eternity in you. इसीलिए प्रभु कहता है किसी वस्तु से मत डरो, That is why the God किसी says, मनुष्य से मत be डरो। fearful of nobody. हालेलुया। बाइबल हमें बताती है, The Bible एक lets us वचन हम know. पढ़ेंगे। We'll read one आज scripture. हमें भूख और प्यास रखनी है, Hunger and thirst we have to keep उसके किंगडम को जानने के लिए, to know about His kingdom, उसकी विधियां जानने के लिए। to know about His ways, His laws. वो कौन बताएगा? Who will let us know? परमेश्वर का आत्मा। The Spirit of the Lord. और वो चाहता है And God wants हम शारीरिक ना रहे, that let us not be in the हम flesh. संसारिक ना रहे, Let us not be of the world, हम आत्मिक बने। but let us walk spiritually. और वो अपनी आत्मा की बातों को And His spiritual talks हमारे ऊपर उड़ेलना चाहता है। shall manifest. He wants to put in our hearts. एक वचन हम निकालेंगे, अय्यूब One scripture, Job 38, 38. उसका 33 वर्ष हम पढ़ेंगे। We'll be reading verse 33. क्या तू आकाश मंडल की विधियां जानता और पृथ्वी पर उनका अधिकार ठहरा सकता है? क्या तू बादलों तक अपनी वाणी पहुंचा सकता है ताकि बहुत जल बरस कर तुझे छिपा ले? बस मैं चाहती हूँ इस पूरे चैप्टर को आप घर जाके जरूर पढ़ें। You can read the whole chapter once you go home. Do you know the ordinances of the heaven? Can you establish their rule on the earth? Can you lift up your voice to the clouds that a flood of waters may cover you? यहाँ पे क्या लिखा है? क्या तू स्वर्ग की विधियां जानता? What is written? Do you know the laws, the ordinances of heaven? तू स्वर्ग के नियम जानता है? Do you know the ways of the heaven? आप धरती के नियम जानते हैं? You know the laws of the earth. जब आसमान लाल होता है, Whenever the sky is red, आसमान ब्लैक होता है, the sky is black. काले बादल आ जाते हैं, There are black clouds coming. बिजली चमकने लगती है, There is lightning in the sky. आप कहते हो बारिश होगी, You know it is going to rain. आप कहते हो बारिश होगी। You know it is going to rain. आप आकाश के चिन्ह देखकर You looking at the signs of sky, जान के बता देते हो कि मौसम कैसा रहेगा। you can tell what the weather is going to be like. आप बहुत सारे जानवरों का नेचर जानते हो। You know the nature of many of the animals. आप किसी सांप को देखकर उसके पीछे नहीं जाते हो, Looking at the snake, you do not follow it. आप अपना पैर उसके आगे नहीं कर देते हो। You do not move your feet in front of it.
आपको पता है वो काट लेगा। You know it will bite. आपको बहुत सारे जो पृथ्वी के नियम पता है। You know the ways, the laws of the earth. आपको बोने काटने का पता है। You know sowing and reaping. इस पृथ्वी के, आकाश के, इस सृष्टि के नियम हमें पता है। You know the laws of creation of the earth, लेकिन स्वर्ग के नियम हमें नहीं पता। but do not know the laws of heaven. स्वर्ग की विधियां हमें नहीं पता। We do not know the ordinances of heaven. यहाँ पे परमेश्वर अय्यूब से कह रहा है, God is saying to Job, क्या तू स्वर्ग की विधियां जानता है? do you know the ordinances, the laws of heaven? हम जानते हैं, जैसे पौलुस ने बोला, मैं ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित मैं तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। Paul says, I do not know in the spirit or outside the body. I was taken up to heaven. बाइबल कहती है कि पौलुस तीसरे स्वर्ग में गया The word says Paul went to the third heaven और उसने बहुत सारी बातों को देखा, and he saw many things. और कुछ बातें उसने बोला मेरे मुंह पे लाना भी अभी ठीक नहीं है। He said, there are many things that I cannot even speak of now. दानियल ने आने वाली बातों को लिखा। Daniel wrote the things to come. हजारों साल बाद क्या होने जा रहा है, What is going to happen thousands of years later? वो सब दानियल ने देखा। It was all seen by Daniel. यूहन्ना ने आने वाली बातों को 2000 साल बाद धरती पर क्या होगा वो उसने लिख दिया। John saw what is going to happen 1000 years ahead and he wrote it down. आप जानते हैं, हम अपनी जो शरीर की आंखें हैं, You know the eyes of our body. उसको इस दीवार तक देख सकते हैं, We can only see till the wall. वो या इससे पीछे नहीं देख सकती। You cannot see what is behind it. लेकिन जो हमारी आत्मिक आंखें हैं, But our spiritual eyes, वो इसके पीछे भी देख सकती है। it can even see वो beyond the तीसरे walls. स्वर्ग को भी देख सकती है। It can even see the things of वो heaven. 2000 साल बाद क्या होगा वो भी देख सकती है। What is going to happen after 1000 years, you can see. और वो योग्यता परमेश्वर ने हमारी आत्मा में डाली, And that quality, it is given by the Lord. लेकिन आज हमारे अंदर परमेश्वर की उस विधियों की, आत्मा की भूख और प्यास नहीं है। But today we do not have that hunger and thirst for the ordinances of the Lord. इसीलिए हमें वो चीजें मिलती नहीं है। That is why we do not receive them. इसीलिए प्रभु ने कहा, That is why God said, इस पृथ्वी की नहीं not of the world, पर स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। but be hungry and thirsty for things of heaven. लेकिन आज हम देख रहे हैं, But today we see कलीसिया the church केवल धरती की चीजों के is behind the things of earth, खोज में रहती है। is behind seeking. चंगाई, छुटकारा, बरकत, आशीष, पैसा, जो भी है Healing, कुछ, deliverance, हम इस money, धरती की blessing. चीजों को मांगते हैं। We only ask the things of the earth. लेकिन परमेश्वर चाहता है But God's will for you is कि वो आपको वो दिखाए that He shows you जो रियल में उसकी चीजें हैं। what are the things of His. मैं एक वचन पढ़ रही थी निर्गमन में, I was reading one word, Exodus, जब परमेश्वर मूसा से बातें कर रहा था, when God was talking to Moses. परमेश्वर की इच्छा हुई It was God's will. कि इजराइली भी मुझे सुने। It was God's desire that the Israelites hear Him. परमेश्वर चाहता है God wants आप उसके तेज को देखें। that you see the glory of the वो Lord. चाहता है आपसे आमने सामने बातें करना। He wants that He talks to you in person. हालेलुया। Hallelujah. हम देखते हैं बाइबल में We see in the Bible परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को, जब उसने चमत्कार किए इजराइलियों के सामने, when God फिरौन had को performed the बताया miracles, कि मैं ही परमेश्वर हूँ। He told Pharaoh that I am the Lord. वो काम Those works जो कोई नहीं कर सकता, that nobody could do. जब परमेश्वर ने वो काम किए, When God did those works, उसने बोला, He said, मैं जो हूँ what I am, सो हूँ, I am. मेरे जैसा Like me, कोई नहीं है, there is none. कोई नहीं है, There is none. कोई नहीं है। There is मैं none. आज, Today, कल,
और युगान युग yesterday, today, and एक सा forevermore. हूँ। I am the same. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. आज भी परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करना चाहता है। Today also God wants to manifest His power. वो बताना चाहता है, He wants to let you know छुड़ाने वाला मैं हूँ, that I am the deliverer. चंगा करने वाला मैं हूँ, I am the healer. मैं ही तेरा बनाने वाला हूँ, I am your creator. तू मेरा है। You are mine. वो चाहता है आपको बताना। He wants to let you know. कैसे प्रकट होगा? How will He manifest Himself? जब उसकी सामर्थ दिखेगी, When you see जब the उसके power of the काम Lord. दिखेंगे, When you see the works of the Lord. तभी हम कहते हैं परमेश्वर तू सामर्थी है। Today we tell God तेरे you are लिए powerful. कोई काम There is असंभव nothing नहीं। impossible for you. आज हम जब भी प्रार्थना करते हैं, Whenever we pray today, हम परमेश्वर के उन कामों को those works of the Lord जो उसने मूसा के साथ किए, that He did with Moses, हम याद करते हैं we remember. और हम उसे बताते हैं And we let Him know कि तू कितना सामर्थी है that you are such और तू powerful. क्या करने की सामर्थ रखता है। That what power you have, अगर Lord. हमने परमेश्वर की सामर्थ को देखा ना होता, If we had not seen the power of the सुना ना Lord, होता, we had not heard of it, तो हम भी सोचते परमेश्वर हमारे जैसा ही है। even we would think that God is like us. लेकिन आज हम क्यों बोलते हैं? Today, why do we say? क्योंकि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को अपने लोगों पे प्रकट किया। Because He manifested His power among His people. हालेलुया। आज एक व्यक्ति जब प्रभु के पास आता है, Whenever today a person comes to the लास्ट Lord, स्टेज कैंसर, the last stage cancer, डॉक्टर कहते हैं ये ठीक नहीं हो सकता, doctors told that woman cannot be healed. लेकिन यीशु के वचन कहता है But Jesus' word says, तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करो, you pray for the sick, वो चंगा हो जाएगा। they shall be healed. और सचमुच जब उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना होती है, When that prayer is done, वो कैंसर चला जाता है that cancer went away. और लोग परमेश्वर का, उसकी सामर्थ का इनकार नहीं कर पाते। And people cannot deny the power of the Lord. परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। God wants to manifest His power. हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है The word says, हम मनुष्यों के ज्ञान पे नहीं, we do not believe on the wisdom of man. हमें कितना ज्ञान है, We have so much कितना of बाइबल knowledge. का के विषय में पता है, We know so much of the Bible. कितना वचन हमने रटा हुआ है, How much we have memorized the Bible. कितने साल बाइबल स्टडी करी है, How many years we have studied the Bible for. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वचन निकालेंगे 2 कुरिन्थियों We'll take out one scripture, 2 Corinthians 3 chapter 3, उसका 17। verse 17. प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परमेश्वर तो आत्मा है और आप, हाँ, God is spirit. परमेश्वर ने कहा तुम भी आत्मा God said, you are जो इस spirit शरीर में रहता है। that stays in the body. हालेलुया। आप कुछ दिन वाले नहीं, हम क्या है, परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया Whatever God has made, वो अनंत काल का है। it is for eternity. हम इसको पढ़ते हैं, 7 से पढ़ते हैं, From verse 7 we'll be reading. 3 का 7 से। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुए कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, हाँ, वो तेज क्या था, वो घटता जाता था। हाँ, इजराइली उसके मुख पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। इस्राएली उसके मुख पे दृष्टि नहीं कर सकते थे। तो The आत्मा Israelites could की not gaze, yes. तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? Will not the ministry of the Spirit have even more अब जो glory? वाचा प्रभु ने हमसे बांधी, The covenant that God had with us. बाइबल में क्या लिखा है, वो हृदय की पट्टियों पे लिखी है। What is written, it is written on the hearts. पढ़े। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। जब वाचा आई,
when जब the covenant came, मूसा की व्यवस्था आई, when the Moses covenant came, पहले मैं किसी की कोई चीज उठा लेती हूँ तो वो चोरी नहीं था। I stole somebody's thing, it was not जब मुझे stealing. बताया गया कि किसी की चीज को लेना चोरी होता है, तब मुझे पता चला कि ये पाप है। When I got to know that taking away somebody's thing is stealing, then I realized it was a sin. और परमेश्वर ने क्या हमें व्यवस्था दी God gave us law ताकि हमें पता हो कि ये काम करना पाप है। that we know that doing such a thing is sin. जब तक कोई नियम नहीं बनता Till the time no law is made, वो पाप नहीं। it is not sin. आप एक जगह से रोज जाते हो, You go from one way, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, there is no problem at all. लेकिन जब वहाँ ट्रैफिक लाइट लग जाती है But when there is a traffic light there, और वो लाल होती है, it is red, आपको रुकना पड़ता है वहाँ पे, you stop there. क्योंकि वहाँ पर एक नियम बना दिया गया है There is a law there, और उसको तोड़ना and violating it वो पाप है, is sin. वो उल्लंघन है, आज्ञा उल्लंघन है। तो जब मूसा परमेश्वर के सामने गया तो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी And God came to, when God went ताकि पाप to की Moses, पहचान he हो जाए। gave him law. और बाइबल कहती है कि जब पाप ठहराने वाली वाचा इतनी तेजों में थी, तो अब जो वाचा हमें मिली है यीशु के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा जो वाचा हमें मिली, जिससे हम धर्मी ठहराए गए हैं, तो वो कितनी तेजों में क्यों ना होगी। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है, और जो तेजों में था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजों में था कुछ तेजों में न ठहरा, क्योंकि जब वो जो घटता जाता था तेजों में था, तो वो भी जो स्थिर रहेगा। और भी अब जो वाचा हमारे साथ बांधी गई है, The covenant that is put now, वो हमें धर्मी ठहराने के लिए, it is for us to वो make righteous. अनंत काल के लिए For है। eternity, वो और तेजों में क्यों न ठहरेगी। where shall it, what, why not, it will be more glorious. आगे हम इसे पढ़ेंगे। We'll read. इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हयाब के साथ बोलते हैं, और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इजराइलियों उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखें, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वो मसीह में उठ जाता है। हालेलुया। वो मसीह में उठ जाता है। आप जानते हैं, प्रभु में आने के बाद भी अभी भी लोगों के ऊपर एक पर्दा पड़ा है, After even coming to Christ, there is a curtain ताकि वो that is there. वो जान ना सके कि वो कौन है। There is a veil there that they do not know who God is. हालेलुया। 16 और 17। 16 and 17. परंतु जब कभी उनके हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, But when one turns to the Lord, तब वो पर्दा हट जाएगा the veil is removed, और आप परमेश्वर को आमने सामने देखोगे। and you shall see the आप Lord. परमेश्वर से बातें करोगे। You shall talk to the आप Lord. स्वर्ग के नियमों को जानोगे। You shall know the आप ordinances स्वर्ग of की heaven. विधियों को जानोगे। You shall know the laws आप of आत्मिक heaven. स्थानों में प्रवेश You shall करोगे। enter the spirit आप realm. सामर्थ से भर जाओगे। You shall be filled with power. आप परमेश्वर की योग्यता से भर You जाओगे। shall be filled with the things of Lord. यहाँ लिखा है, जब कभी वो पर्दा हटेगा, Whenever the veil is जब removed, कभी वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर फिरेगा, whenever that person तो वो turns to the पर्दा Lord, हट जाएगा। the veil is removed. और आगे लिखा है, प्रभु तो आत्मा है, God is spirit, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, and where the spirit of God is, वहाँ आजादी है। there is freedom. परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसे तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाएंगे। Through His glory we shall all be changed. हम अंश अंश करके बदलते जाएंगे। We shall be changed. और परमेश्वर चाहता है God wants today, इन दिनों में today, वो पर्दा that a veil
आपकी आंखों से हट जाए, be removed from your eyes, आपके हृदय से हट जाए, removed from your hearts, और परमेश्वर का तेज and that glory आपके ऊपर चमके, be shown upon you, और आप स्वर्गीय स्थानों में एंटर करो। and you enter the realms of heaven. अगर मूसा परमेश्वर के आमने सामने बातें कर सकता है, If Moses can talk to the Lord, बाइबल कहती है अब हम then we आत्मा की वाचा से बंधे हैं, are in the covenant यीशु of के spirit, द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, made righteous through पवित्र God. किए गए हैं, We are made holy ताकि हम परमेश्वर को देखें, so that we see the Lord, उसके दर्शनों के खोजी बने।